हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पी कथन इस प्रकार है, 25 संख्या 5 का एक गुणज है। क्यू कथन इस प्रकार है, 25 संख्या 8 का एक गुणज है। उपरोक्त कथनों का संयोजक और तथा या के द्वारा संयोजक करके मिश्र कथन का निर्माण करिए। दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की वैधता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। किसी प्रश्न में हमारे संयोजक शब्द क्या होते हैं। संयोजक शब्द क्या करेंगे, हमारे दो कथनों को जोड़ करके मिश्र कथन का निर्माण करेंगे। तो हमें यहाँ पर संयोजक शब्द दिए गए हैं। एक है संयोजक शब्द हमारे पास यह है और दूसरा संयोजक शब्द क्या है, दूसरा संयोजक शब्द है हमारे पास यहाँ पर या। तो जब हम इन दोनों संयोजक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम क्या क्या कथन बना सकते हैं। पहला कथन और का प्रयोग करते हुए यहाँ पर होगा P और Q, तथा दूसरा कथन हमारा यहाँ का प्रयोग करते हुए होगा P या Q। यहाँ पर PQ क्या है, यहाँ पर PQ हमारे ये है दिए गए दो घटक कथन। जब हमारे ये मिश्र कथन बन जाएंगे तब हमें यहाँ पर वैधता की जांच करनी होगी। तो जब हम यहाँ पर और शब्द के प्रयोग से बने मिश्र कथन की यहाँ पर जांच करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो यह जांच होती है। इसमें हमारा P भी सत्य होना चाहिए और हमारा यहाँ पर Q भी सत्य होना चाहिए। यदि P और Q दोनों सत्य होगा तभी हमारा यहाँ पर मिश्र कथन भी सत्य होगा, और यदि एक भी असत्य हो गया तो मिश्र कथन भी असत्य हो जाएगा। अब हम या शब्द का प्रयोग करते हुए वैधता की जांच किस प्रकार करते हैं, तो इसकी वैधता की जांच होती है कुछ इस प्रकार। यदि हमारा यहाँ पर P सत्य है और Q हमारा यहाँ पर असत्य है तब भी हमारा यहाँ पर मिश्र कथन सत्य होगा। दोनों में से एक सत्य होने पर भी मिश्र कथन सत्य हो जाता है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम और संयोजक शब्द का प्रयोग करते हुए मिश्र कथन बनाते हैं। तो यह मिश्र कथन होगा हमारा यहाँ पर 25 संख्या 5 का गुणज है और 25 संख्या 8 का गुणज है। तो लिख लेते हैं इसे। अब हम यहाँ पर इसकी वैधता की जांच कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, दोनों कथन हमारे यहाँ पर सत्य होने चाहिए। पहला घटक कथन है हमारा 25 संख्या 5 का गुणज है। तो हम जानते हैं कि 25 5 से कट जाता है और यह कटने पर हमें यहाँ पर 5 प्राप्त करता है। तो हम कह लेंगे कि यहाँ पर हमारा P सत्य है तथा हमारा यहाँ पर Q असत्य है, क्योंकि 25 8 से विभाजित नहीं होता। तो हम बोलेंगे यहाँ पर Q हमारा असत्य है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारा यह संपूर्ण मिश्र कथन ही असत्य हुआ। इसका मिश्र कथन हमारे पास होगा 25 संख्या 5 का एक गुणज है या 25 संख्या 8 का एक गुणज है। तो लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैधता की जांच करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यह P घटक कथन अर्थात 25 संख्या 5 का एक गुणज है, यह तो हमारा यहाँ पर सत्य है, तथा Q घटक कथन 25 संख्या 8 का एक गुणज है, यह हमारा असत्य है। परंतु हमारा यह संपूर्ण मिश्र कथन भी फिर भी सत्य ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक सत्य होना चाहिए। तो हमने घटक कथनों में संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी वैधता की जांच कर ली है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।